नमस्कार, देश प्रदेश खबर आप देख रहे हैं और इस समय हम अम्बाला और पंजाब के बॉर्डर दड़वा गांव में मौजूद हैं। लगभग 20 दिन पहले हमने आपको यहां से तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से बॉर्डर का इलाका जो है वो संपर्क टूट गया है। नग्गल हल्का इस बार ज़्यादा क्यों डूबा, उसका रीज़न हमने आपको बताया कि ये घग्गर नदी के पास पड़ने वाला दड़वा गांव का ये बांध जो है 3 से 4 जगहों पर 100 मीटर में लगभग टूट गया था, जिसके बाद प्रशासन और सरकार नींद में रहा और दोबारा फिर खतरा मंडरा रहा था अम्बाला के ग्रामीण इलाकों में डूबने का। लेकिन भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह ने ग्रामीणों किसानों की मदद से एक बीड़ा उठाया और उस जो उन्होंने मिशन एक रखा था उस मिशन को आज फतेह कर लिया गया है। बता दें कि ये बांध आप देख सकते हैं, सेम तस्वीरें आपको पहले 20 दिन पहले दिखाई थी किस तरीके से यहाँ से उधर जो है पानी नज़र आता था। जहाँ दूर लोग खड़े हैं ये लगभग 200 मीटर हो जाता है और 200 मीटर में यहाँ पर गैप आ गया था। फिर भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के द्वारा ये मिशन शुरू किया गया ग्रामीण इलाकों से, और सभी जो भी लोग हैं दानी सज्जन हैं वो यहाँ पर पहुँचे। और जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने कहा था कि हाथी कुज्जे में नहीं आता, लेकिन किसानों ने उस हाथी को कुज्जे में डाल के दिखा दिया। बात कर लेते हैं, शहीद भगत सिंह यूनियन के मौजूद हैं, मिशन एक शुरू किया था, फतेह पा लिया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हाथी भी कुज्जे में उन्हीं लोगों के पास से डलवाया जो उनसे कहते थे हाथी कुज्जे में नहीं पड़ता। आप साथियों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और किसानों ने यहाँ पर मोर्चा संभाला, प्रशासन हरकत में आया और उसके बाद जिम्मेदारी के साथ ठेकेदारों ने भी और प्रशासन ने भी फिर सहयोग भी किया, ऐसी बात नहीं। हाँ, जो बात थी, जो 20 दिन का वक्फा निकल गया, जो 20 दिन पहले था 2 बारी पानी आया, किसानों का जो नुकसान है उसकी जिम्मेदार है सरकार। अगर सरकार ऐसे ही 9 तारीख के बाद हरकत में आती तो शायद जो 2 बारी पानी पहले आया वो नुकसान ना होता। और खुशी की बात यह है कि अब परसों कितना पानी यहाँ पर आया था, वहाँ पर बादल फटे हिमाचल के अंदर और यहाँ पर पूरा जलमग्न था। अगर ये बांध ना होता या ये काम पूरा भी ना होता, ये सारे का सारा फिर टूट जाना था और 40-50 गांवों का नुकसान होना था। ये कुदरत वाले का, परमात्मा का हम धन्यवाद भी करते हैं। और जिन जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया, चाहे वो मिट्टी देने वाले लोग थे, चाहे खालसा एड वाले लोगों ने जो तेल का वहाँ प्रदान किया, थैले प्रोवाइड कराए, जैसा भी हमारे पास भी सहयोग पुगा। ठेकेदार साहब खड़े हैं, इनके साथी खड़े हैं, जैसी भी ज़रूरत पड़ी सरकार के साथ बात करने की ज़रूरत पड़ी, चाहे मिट्टी की लेकर आने की बात है, पंजाब हरियाणा की मसला था उनको हल कराने के लिए, किसानों के पास से मिट्टी दिलवाने के लिए जो भी हमसे संभव कोशिश हो सकी सभी साथियों ने की। और जिसका ये नतीजा निकला कि सब ने जब मिलजुल कर काम किया तो ये बांध को हम समय सर बांध कर, और जो परसों पानी बहुत ज़्यादा आया था जिसके कारण हमारे 40-50 गांवों के अंदर बड़ा नुकसान होना था और दोबारा फसल लगनी भी नहीं थी। अब समय नहीं है फसल लगाने का, तो हमें बड़ी एक कामयाबी मिली और सबका सहयोग, जिस साथी ने भी, चाहे प्रशासन अधिकारियों ने पहले जो ढिलमुल रवैया अपनाया, लेकिन आपके सहयोग सदका फिर सबको सतर्क होकर काम करना पड़ा। और हमारी टीम ने, पूरी ने, शहीद भगत सिंह की टीम ने, यहाँ अम्बाड़े वाली ने लगातार यहाँ ड्यूटी दी। उस दिन भी, परसों भी यहाँ पर पहुँच कर चौथे, और जो बांध लीक हो गया था उसको बंधवाने का, प्रशासन एक्शन को बुलाने का, यानी कि एक फिर एक तालमेल ऐसा बना जिसकी वजह से काम संपूर्ण हो गया। और हम सभी साथियों का, जिसने भी, चाहे कोई प्रशासन अधिकारी है, चाहे ठेकेदार है, जितने भी लोग हैं जिन्होंने सहयोग किया, जो मीडिया के राही आप लोगों ने सहायता की, उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और जिन अफसरों ने और जिन मुलाजमों ने ऊपरले प्रशासन को और सरकार को गुमराह करने का काम किया, या गांव वालों ने, यहाँ पर डीसी मैडम आई, उस दिन बांधा काम है जो अभी 20% भी नहीं हुआ था और बोल दिया कि यहाँ पर काम हो गया, उनको हम हमेशा कहेंगे ऐसे काम ना करें। जो समाज के अंदर अपना, अगर आप योगदान नहीं दे सकते, लेकिन उस माहौल को और उस काम चलते हुए काम को, तो 4 तारीख कह रहे थे, 5 कह रहे थे हो जाएगा, चलो ठीक है, उनको अंदाज़ा नहीं था इस बात का, लेकिन ये हो जाता तो 9 तारीख से बाद अगर चाहते तो ये तो 20-25 को भी हो जाता, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं थी। लेकिन प्रशासन अधिकारियों को, जो छोटे प्रशासन अधिकारी हैं, जैसे अम्बाड़े में मैं आपको पहले ही बोला, SHO ने DC को बोल दिया, DC ने TM को बोल दिया, कोई समस्या है ही नहीं कोई। तो ऐसे यहाँ पर वो SDO था, हो जाएगा जी, 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में। लेकिन प्रशासन ने भी देखा और लोगों ने भी देखा और सब आप लोगों ने भी देखा भी कैसे यहाँ पर प्रेशर बनाकर, अगर सरकार हाथ खड़े करती
इन्होंने हमारे पास सब कुछ था, मिट्टी वाले भी आपके सामने देने को तैयार थे। हमें ना जेसीबीओं की कमी थी, ना तेल की कमी थी। उन लोगों ने जिन्होंने आगे आए जो लोग इस काम के लिए, उनका सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और क्या अब गांव वालों को, आसपास को मिलकर भी समस्याएं हल कर लेनी चाहिए, आज यहाँ पे हुई है? देखिए, आज नहीं हमेशा से, ये तो जो पॉलिटिकल लोग हैं, ये पंचायती इलेक्शन जब से होने लगे, जब से ये समस्या पैदा हुई है। हर एक आदमी जो सरपंच बन जाता है गांव वालों की वोटें लेकर, और डीसी और अफसरों के साथ और एमएलए के साथ संबंध अच्छे बनाने के चक्कर में गांव के कामों का नुकसान कराते हैं। उनके पिट्ठू बनकर काम करते हैं, ना कि लोगों की आवाज़ बनकर काम करें। ऐसे ही एमएलए एमपी का है, वो भी अपने आका को खुश करने के लिए लोगों की आवाज़ नहीं बनते, उनको खुश करने के लिए जैसा बयान वो चाहते हैं। हमें बहुत अफसर कहते हैं कि आप यहाँ से बयान दे दो, ठेकेदार ने बोल दिया कि बयान दे दो, आज दे रहे हैं हम। ठेकेदार कह रहे अच्छा काम किया। जब ठेकेदार ने पूरा जोर नहीं लगाया तब तक हमने कोई बयान नहीं दिया, हमने कहा अभी कमी है। लेकिन मतलब ये है, एमएलए अपनी पब्लिक की आवाज़ बने, सरपंच अपनी पब्लिक की आवाज़ बने, एमपी अपनी पब्लिक की आवाज़ बने। जब तक आवाज़ नहीं बनते, हमारा मिशन भी यही है, हमारा एजेंडा है, हमारे यूनियन का एजेंडा यही है। कब तक हम आंदोलन सड़कों के ऊपर लड़ेंगे? आज भी हमने प्रोग्राम किया, हमने कहा आओ ना आओ प्रोग्रामों में, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अपने गांव के अंदर आने वाले हर एमएलए को, हर जिला परिषद को, हर एमपी को सवाल करो, जवाब करो, बड़े प्यार सत्कार के साथ करो। उनको बोलो भी जो मैनिफेस्टो 2014 और 19 के अंदर आपने वादा किया, हमने वोटें डाली, वादा आपने 10 साल में पूरा नहीं किया, फिर आपका कोई अधिकार नहीं है गाँव में बढ़ने का। ऐसे ही आने वाले से कहो 20 साल का, 2 साल का समय आप लोगों को दिया है। कोई भी सरकार बने, सबके पास से हाँ करवाएं, चाहे वो अकाली दल की है, चाहे लोक दल की है, चाहे कांग्रेस की है। और जब सरकार बने 2 साल के बाद फिर उन्हें बिल्कुल हाथ जोड़कर कह दे भी अब 2 साल हो गए हैं, अब उसके बाद आप हमारे गांव में मत आएं। जब हम ऐसे सलूक इन लोगों के साथ करेंगे, अपनी समस्याएं, अपने लोगों की आवाज़ बढ़ेंगे, फिर ये समस्याएं नहीं आती हैं। ये लोग निचले अफसर ऊपरले अफसर को और निचले लीडर ऊपर लीडरों को खुश करने के लिए काम करते हैं। पब्लिक की आवाज़ कितना खर्चा का अनुमान है कि सरकार प्रशासन के अलावा आप लोगों का या दानी सज्जनों का इस पे? देखिए, चीज़ें कोई अनुमान की नहीं होती हैं। अगर मिट्टी मोल लेने चले जाएं 5000 का टिप्पर आता है, आपके सामने सैकड़ों ट्रैलियाँ मिट्टी की आई, ना उनमें ये पता था भी वो 150 फुट की है कि 400 फुट की है, ना इतनी बड़ी ट्रेलें जिनमें टिप्पर जितनी मिट्टी आती थी। हमारे पास तो डिमांड आई, चीज़ लेकर आओ भाई, ज़रूरत है, कॉल कर दी, लोग अपने आप लेकर आते हैं। मिट्टी लोगों ने 5-5 हज़ार का टिप्पर खरीदा, सोलर वालों ने, इस इलाके ने सारे ने मिट्टी नहीं थी, जहाँ उन्होंने हज़ार कट्टे भरे और लेकर आए, जिसने भी जिस कीमत के ऊपर मिली लेकर आए। सरकार कहती है हमें मिट्टी नहीं, फिर बाद में इनको दिलवाई सरकार, हरियाणा सरकार को भी दिलवाई मिट्टी, टिप्पर वालों का इंतजाम करवाया। जब उनके हाथ खड़े हो गए, इनके हाथ खड़े, इनको पूछे क्या चाहिए, इनको जो चीज़ पूछ लिया, आप ठेकेदार से पूछ लेना, प्रशासन से पूछ लेना। हमने सहयोग करा, किसी को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करी। अपना जो पूरा ध्यान था वो सिर्फ था कि बांध बांधा जाए, और उसके अंदर हमें सफलता भी मिली, और सफलता के कारण बचाव भी हुआ। नहीं तो परसों जो पानी आया था, इतनी ज़्यादा उसमें था पानी वो, और बहुत एरिया के अंदर नुकसान होना था। अब हम अपनी आराम से फसल लगाएंगे और अगली गेहूं की फसल भी हो जाएगी, नहीं तो जो धान की फसल थी सारी 40-50 गाँवों में ख़त्म हो जानी थी। जी, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से पूरी आपकी टीम को। नहीं, बधाई के पात्र आप साथी हैं। हम अगर यहाँ बोलेंगे अपने माध्यम से, कहाँ तक आवाज़ जाएगी? आप लोगों ने आपकी पूरी टीम ने मेहनत की है, और दूर दराज से बड़ी खुशी हुई कि कैथल से, बहुत दूर दराज से, पंजाब से, कैथल और पूरे हरियाणा से लोग सेवा करने आए। देखिए, हमारा क्या मतलब था, आंदोलनकारियों का क्या मतलब है? कोई हमने आंदोलन किया ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक के अधिकारी को पता लग जाए, वो आंदोलन सफल होता है। कोई आंदोलन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया जाता है, उसको डीसी तक पहुंचानी होती है आवाज़, वो आवाज़ पहुंचेगी तो हमारा आंदोलन सफल है। जैसे दिल्ली का आंदोलन था, सेंट्रल गवर्नमेंट तक जगाना था, जाग गई दुनिया, वो कितना सफल आंदोलन था। ऐसे ही हमने आपके माध्यम से जहाँ आवाज़ उठाई, प्रशासन और सरकारें हरकत में आई, और हमारा आंदोलन सफल हो गया। वो माध्यम है, आप उसकी बड़ी वजह है। और मीडिया के राही अगर कोई मीडिया वाला साथी उसको दबा ले, प्रशासन के प्रेशर में आ जाए, कुछ आ जाए, तो फिर हमारी आवाज़ दब जाती। नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, जहाँ भी आप बुलाओगे आपका धन्यवाद भी करते हैं दिल की गहराइयों से। और अपने समाज को ऐसे ही सिरजना होता है, ये समाज को सिरजने के आयाम हैं, यानी कि तरीके हैं। जैसे नूह मेवात के अंदर भी आप साथी वहाँ पहुँचे, दही कवरेज, वो बांसवाड़ा प्रोग्राम हमारी टीम ने किया होता, सारी ने, जो हमारे हरियाणा के 6 संगठन हैं उन्होंने मिलकर किया, और वहाँ एक मैसेज दिया, और अपने जो वहाँ हरियाणा का माहौल ख़राब होने से बचाने में हमने आप लोगों के सहयोग के साथ बड़ी कामयाबी हासिल हुई है।
उसमें वो आपने वहाँ पर कवरेज की, देखा ही होगा वहाँ के माहौल का। वहाँ यानी कि एक ये माध्यम है और अलग अलग तरीके से सहयोग होता है। जब सब सच्चाई हो, कुदरत और पब्लिक और सब लोग फिर मदद करते हैं और काम अपने आप सफल हो जाते हैं। बिल्कुल, हमेशा ही हमने कोशिश की है माध्यम बनने की, चाहे वो किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, गरीब की बात हो, अमीर की बात हो, किसी भी दबे कुचले की बात हो, हम कोशिश करते हैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक, प्रशासन तक या उससे जुड़े हुए लोगों तक ये बात पहुंचाने की। और जब 25 तारीख को हम यहाँ पर आए थे तो एक बहुत बड़ा गैप नज़र आ रहा था और मन में हम भी सोच रहे थे कि वाकई में ये काम कोई छोटा काम नहीं है, कैसे संभव हो पाएगा। लेकिन वाकई में तारीफ़ करना चाहेंगे किसान यूनियन की, आसपास के ग्रामीणों की, दूर दराज के उन लोगों की जिन्होंने एक रत्ती भर भी चाहे मिट्टी का दान उसमें दिया है। लोग यहाँ पर आए हैं, खालसा एड का सबसे बड़ा सहयोग इस पूरी सेवा में रहा है और वाकई में तारीफ बनती है कि जो बिल्कुल ही प्रशासन की अगर चाल की बात करें तो 6 महीने, मैं नहीं मानता कि 6 महीने से पहले प्रशासन सरकार बना पाती। लेकिन खुशी की बात है अब नग्गल हलके के जो गांव हैं वो डूबने से बच सकेंगे। किस प्रकार से जो पूरा नंडियाली, खैरा, चोड़मस्तपुर, अमीपुर, पूरे आसपास का जो पूरा इलाका था उनमें 5 से 7 फीट पानी था। उसका कारण हमने आपको बताया था। लोग बात कर रहे थे नग्गल हलका क्यों डूबा, वो इसलिए डूबा क्योंकि ये घग्गर नदी जो बिल्कुल पास पड़ती है उसी के पास ये 1 किलोमीटर बंधा है, ये बंधा टूटा और नग्गल हलका डूबा। लेकिन बड़ी एक कामयाबी है किसान यूनियन की कि उन्होंने ना सिर्फ गरीबों को बचाया, किसानों को बचाया, बल्कि हर उस आमजन को बचाया है जिसकी उम्मीद गाँव से बंधी हुई है।